अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ रमशा और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव सी वीडियो लेकर आई हूं। बर्फ़ में जमे हुए साल पुराने गोश्त को भी अगर आप इस तरह से खोलेंगे तो आप यकीन करें विद इन 2 मिनट्स आपका गोश्त बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। और मैं गारंटी से कहती हूँ ना ही इसका कलर चेंज होगा और ना ही ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क आएगा, क्योंकि अक्सर लोग गोश्त को खोलने के लिए गर्म पानी का यूज़ करते हैं, जिससे गोश्त के कलर पर भी फ़र्क पड़ता है और ग़िज़ाइयत में भी कमी आ जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 बहुत ही आसान तरीके शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका गोश्त सिर्फ 2 मिनट के अंदर खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास हाफ केजी के बराबर गोश्त, जिसे आप देख सकते हैं बहुत ही जमा हुआ है। अब इस बाउल को मैं किचन के सिंक में रख दूंगी और साथ टैप भी ऑन कर दूंगी। आप सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें और साथ ही साथ साइड्स भी चेंज करते रहें। अच्छा, मैं नॉर्मली ये तरीका बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अगर आपके घर कोई गेस्ट आने वाले हो या अर्जेंटली कुकिंग करनी हो तो ही आप ये तरीका यूज़ करें। अदरवाइज़ जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप वो भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, गोश्त को मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए टैप के नीचे रखा और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से गोश्त खुद ही खुल रहा है। तो बस गोश्त हमारा खुल चुका है, इसमें जितनी भी बर्फ़ थी वो सब पिघल चुकी है। इस पॉइंट पर हमने टैप को बंद कर देना है। इस तरह से सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपका गोश्त बहुत ही आसानी से पिघल सकता है। ये तरीका आप लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो एक तरीका तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अब मैं आपके साथ दूसरा तरीका भी शेयर करती हूँ। तो अब यहाँ है मेरे पास तकरीबन 1 केजी के बराबर गोश्त, जिसे मैं शॉपर से निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना जमा हुआ गोश्त है, बट कुछ ही मिनटों में ये ऐसे पिघल जाएगा जैसे कभी ये फ्रिज में गया ही नहीं था। अब हमने क्या करना है, 1 टीस्पून सॉल्ट इस गोश्त के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। अच्छी तरह से सब तरफ फैलाकर डालिएगा और अब हाथ से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी 1 टीस्पून सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे और अब इस साइड को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस पर सॉल्ट ऐड करने के बाद अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ है मेरे पास गर्म पानी, ये अच्छा खासा गर्म पानी है, बेफिक्र रहें, हम इसमें डायरेक्टली गोश्त नहीं डालेंगे। अब मैं एक बाउल में गोश्त रखूँगी और फिर ये बाउल कुकिंग पॉट में रख दूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर प्लास्टिक का बाउल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी बाउल यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का या स्टील का, कांच का, कोई सा भी। अब इस बाउल में हमने इतना पानी ऐड करना है कि गोश्त फुल डिप हो जाए। अच्छा, पानी यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो रूम टेम्परेचर का पानी है और साथ ही हम 1 टीस्पून सॉल्ट और ऐड कर देंगे ताकि गोश्त और आसानी से खुल सके। अच्छा, एक बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि आपने गर्म पानी इतना रखना है कि वो बाउल के अंदर ना जा सके। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। अब 5 मिनट के बाद जब आप कवर हटाएंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी आसानी से ये गोश्त अलग अलग हो गया है। और आप यकीन करें, इससे ना गोश्त के कलर पर कोई असर पड़ेगा और ना ही ग़िज़ाइयत पर। ये इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही गोश्त रहेगा जिस तरह से आपने रखा था। तो गोश्त को पिघलाने के लिए ये तरीका आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कैसी लगी आप सबको ये यूज़फुल सी वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे सदका जारिया समझकर आगे शेयर कर दें, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस टाइप की वीडियो की तलाश है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।